नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो 5 कंट्री जिनका वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं और उन 5 कंट्री में कमाई अच्छी है, क्योंकि हर एक की लास्ट मंजिल जो होती है वो पैसा होती है और पैसा कमाने के लिए ही लोग इंडिया से बाहर जाते हैं और यूँ सोचते हैं कि अच्छा कमा लेंगे, अच्छा सरवाइव करेंगे, 5-10 साल बाहर से अर्निंग करेंगे तो सरवाइव अच्छा चलेगा, फैमिली अच्छी चलेगी। तो आज हम बात करेंगे वो 5 कंट्री जिनमें अर्निंग अच्छी है। तो उन 5 कंट्रियों में हम कैसे जा सकते हैं, कैसे पॉसिबल है वहाँ जाना, और लीगल वे से जाएं या इनलीगल वे से जाएं, कितना हम कमा सकते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स चैनल के ऊपर नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि सरवाइव करना हर जगह बड़ा मुश्किल होता है और जहाँ सरवाइव कर सकते हैं हम, इनकम वही होती है। तो वो 5 कंट्री जिनका मैं सबसे पहले जो नाम लूँगा, उनमें से स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे है। अगर कमाई के मामले में बात करूँ, खर्चा कम है, अर्निंग अच्छी है। वहाँ हम अच्छे तरीके से लीगल वे से अगर जाएं तो 1.5-2 लाख रुपए इंडिया के आराम से कमा सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि किसी भी एजेंट को लाखों देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सको। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो एक डिफरेंट वे है कि हमें देना होगा, और वो ही लाखों देने की ज़रूरत नहीं है। आप लीगल वे आजमाएं। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ का लीगल वे यही है कि पहला तो हम, अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टडी का प्रोजेक्ट लेके जाएं, जिससे हमें टीआरसी में हेल्प मिलेगी, हमें डॉक्यूमेंट्स, उनका पासपोर्ट, पीआर तक, लास्ट पॉइंट तक हमें हेल्प मिलेगी। और दूसरा वे जो है वो है वर्क परमिट। हम खुद डील नहीं करते, लेकिन हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो वर्क करते हैं इस मैटर में, हम उनका रेफरेंस आपको दे सकते हैं। आप उनसे काम करवाइए और ट्रांसपेरेंट काम आपका होगा। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, डेनमार्क, ये भी शेंगन की कंट्री है। डेनमार्क यूरोप की है। तो इंडियन डेनमार्क के अंदर बहुत है, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अर्निंग है, खर्चे कम हैं। तो इसी को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले तो अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी वीज़े पे कोशिश करें। अगर स्टडी नहीं होता है तो फिर आप कोशिश करें कि वर्क परमिट लेकर ही जाएं। किसी देश में एंटर करने से पहले 1000 बार सोचें कि एंट्री लीगल ही होनी चाहिए। इनलीगल एंट्री किसी भी देश में नहीं करनी चाहिए। और अगर तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो है जर्मन। जर्मन जाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है फ्रेंड्स। उनको मैं बताता हूं कि जैसे जर्मन के जॉब सीकर वीज़ा है, वो भी अच्छा है। और एक जर्मन का होता है कि डायरेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो आइलेट्स वगैरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट देके हम जर्मन जा सकते हैं। और तीसरा वे इसमें यह है कि हम जर्मन लैंग्वेज चूज करें, जर्मन लैंग्वेज सीखें। जर्मन के लेवल होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो जाते हैं वो B1 के लेवल पे जाते हैं कि 3 लेवल कंप्लीट करके वो जर्मन में बड़े अच्छे तरीके से स्किल्ड तौर पे भी जा सकते हैं और स्टडी तौर से भी जा सकते हैं। कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्मन के अंदर भी इंडियन बहुत है
और जर्मन एक ऐसा कंट्री है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस पहले देता है कि जब वहाँ हम जाके काम करेंगे तो अगर हमारे पास जर्मन लैंग्वेज है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, अच्छा कमा सकते हैं वहाँ हम। अगर चौथे नंबर पे मैं बात करूँ तो है नीदरलैंड। नीदरलैंड भी शेंगन जोन की एक अच्छी कंट्री है, यहाँ भी जाना पॉसिबल है, लेकिन जाने के तरीके वही है कि हम कोशिश करें कि लीगल जाएं, इनलीगल ना जाएं। वो एक लास्ट हथियार होता है हमारे पास कि हमारे पास स्टडी में गैप है और वर्क परमिट हमारे को मिल नहीं रहा, या रिफ्यूजल हो गया, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम टूरिस्ट पे जाके और किसी जिस कंट्री के अंदर पेपर लोग हो रहे हैं जैसे कि पुर्तगाल के अंदर, तो आप वो करवा सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप किसी कंट्री में विजिट पे जाओ और विजिट पे ही बैठे रहो, इनलीगल बैठे रहो, उसमें कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हैं। तो अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, तो वो है यूके। बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और लाखों लोग इंडिया के यूके के अंदर आपको मिलेंगे। सैलरी बहुत अच्छी है, हावरली। थोड़ा सा जब वेदर ठंडा होता है दिसंबर के आसपास तो काम कम होते हैं, लेकिन फिर भी सरवाइव करना ठीक है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम वहाँ जाके सरवाइव करें तो अच्छा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। अगर अच्छे पैसे की मैं बात करूँ यूके की, तो यूके में अर्निंग करने वाले बच्चे कम से कम 2 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपए भी यूके के अंदर कमा रहे हैं। और जिन बच्चों के पास बीएससी नर्सिंग या ओईटी जो करके जाते हैं, उनका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो यूके के अंदर अपना सरवाइव कर रहे हैं। तो इसी तरह का अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वारी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट वीज़ा के लिए हम प्रॉपर वर्क करते हैं। और सेकंड, अगर आपको स्टडी में या फिर वर्क में आपको हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9416664066। इंस्टाग्राम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फ़ोन भी हमें कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हेल्प या क्वारी हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर से एक बार कहूँगा फ्रेंड्स कि कोई इनलीगल वे ना आजमाएं। और अब मेरे भाई कुछ ऐसा बोलेंगे कि इनकम इन 5 कंट्री में क्यों है, यूएसए इसमें क्यों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इसमें क्यों नहीं है, कनाडा इसमें क्यों नहीं है। तो यूएसए का तो फ्रेंड्स आपने फ़िलहाल दौर देख ही लिया है कि यूएसए के अंदर मोस्ट ऑफ दी इंडियन की अगर बात करें तो काफ़ी काउंटिंग में आ चुके हैं और काफ़ी कम काउंटिंग में उन्होंने कैंपों में लगा दिए हैं। उन्होंने कैच एंड रिलीज की पॉलिसी को आजमा लिया है और कुछ इंडियंस और कुछ अदर कंट्रीज़ के लोगों को उन्होंने लैटिन अमेरिका के अंदर भी उठा के पटक दिया है कि उनको हर एक देश में 1 2 2 3 3 फ्लाइटें गई है। उसके बाद उन्होंने लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर छोड़ दिया है कि ये दुखी हों और प्रॉब्लम का सामना करें। तो इसलिए यूएस का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वीज़ा रेशियो की अगर बात करें तो वर्क परमिट है नहीं, और विजिटर है तो विजिटर पर जाने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ख़र्चा भी वहाँ ज़्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रेशियो बहुत कम है, विजिटर भी बहुत कम है, स्टडी भी बहुत कम है, और कोई भी वीज़ा वर्क में स्टडी में टूरिस्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, ध्यान रखें। फिर हम बात करें कनाडा के अंदर, तो कनाडा के अंदर खर्चा भी ज़्यादा है और जो हावरली पे रेट है वो बहुत कम है, इसलिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने ये 5 कंट्री को चूज किया और आपको एडवाइस दिया। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।